नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या कहें, इस देश में कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनकी ठरक जाती नहीं। और पहले तो शायद छुप छुपा के करते थे और कांड होने के बाद मीडिया में आता था कि भाई लव जिहाद हो गया, लेकिन अब तो खुलेआम शुरू हो गया। मैं बात कर रहा हूँ सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज बेंगलोर। वहाँ पे एक 55 साल के हमारे एलओपी के जैसे युवा, एक मोहम्मद अब्दुल्ला, पूरे भरे क्लास में, मेडिकल कॉलेज के अंदर पूरे भरे क्लास में पोडियम पे बोलते हैं कि बच्चों, मैं एक बक्सा भर के टॉफ़ी लाया हूँ। और एक 19 साल की बेचारी हिंदू लड़की को वहाँ पे वो तरह से बेइज्जत करता है कि मैं उसे प्रपोज करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। देख लीजिए ठरक। भाई तो मेरी उम्र भी अभी नहीं है 55। हम अपनी बच्चियों को भेजते हैं, अपनी बहनों को भेजते हैं पढ़ने के लिए इस तरह के कॉलेजेस में। भेजेंगे ही, कहाँ भेजेंगे? घर में तो पढ़ाएंगे नहीं। मेडिकल की तैयारी, मेडिकल की पढ़ाई घर में तो होती नहीं है। और भरी क्लास में उस 19 साल की बिटिया को ये कहना, 19 साल की बिटिया मतलब क्या है? फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS। 19 साल क्या होता है? 16 में 10th, 18 में +2, 19 साल में बेचारी कॉलेज में गई। और ये 55-56 साल के साहब पोडियम पे खड़ा होकर ऐलान कर रहे हैं जैसे कि मतलब क्या कहें, आज के युवा हीरो हो गए। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि अब इनकी हिम्मत कहाँ तक बढ़ गई है। हालांकि इसका इलाज हुआ, बच्चों ने ही बाहर में कूट दिया, बढ़िया से तोड़ फोड़ दिया उस। और बिटिया का नाम मुझे पता है, मैं नहीं बताऊंगा उस लड़की का नाम। उसने चप्पलों से मारा भी इसको कॉलेज कैंपस के अंदर। ये बात है बेंगलोर की। कर्नाटका में किसकी शासन है? कांग्रेस की। अब आप बोलोगे कि आप इसमें शासन बोलने की क्या ज़रूरत है? भाई ज़रूरत है। ये सिद्धार्था कॉलेज जो है ये जी परमेश्वरा का है। जी परमेश्वरा कौन है? कांग्रेस का नेता है और अभी कर्नाटका का होम मिनिस्टर। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वोट बैंक के चक्कर में लोग कितने दूर तक बिक जाते हैं। अभी आपने रिसेंटली मोनालिसा का सुना होगा, उसके पीछे 6 महीना से पड़ा रहा और जब वो शादी कर लिया तब आपके सामने आया कि इसने शादी कर ली। उसके माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध लोगों ने समझाया, लेकिन बात नहीं करने दिया गया। मोनालिसा केस आपको पता होगा, जो प्रयागराज कुंभ से निकली थी। तो एक छुप छुपा के काम हुआ, कर दिया, उसके बाद लोग आ गए मेरा अब्दुल्ला जो भी हो। ये इंसान, और ऊपर से ये क्या बोल रहा है कि तुमने मुझे प्रपोज किया था, CCTV में प्रूफ है। क्यों करेगी वो? 19 साल की लड़की, ऐसा क्या दिख गया? मैं तो देख रहा था वो वीडियो। मैं अवॉइड करता हूँ, कॉपीराइट लग जाता है। यूट्यूब अपना चैनल को बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं मैसेज कम्युनिकेट करना मेरा काम है आपके पास। आप उसको कितना सीरियसली लेते हैं, इट डिपेंड अपॉन यू। क्या देख के साला उसको, इंसान को आप देख लेंगे, वीडियो वायरल होगा, आप देख लेंगे। और सारा साक्ष्य है, प्रूफ है। बच्चों ने पीट दिया, उसके बैचमेट ने मिल के पीट दिया उसको, और वो बोल रहा है, इसका सीधे सीधे प्रूफ है। और कॉलेज बोल रही है जांच करेंगे। क्या जांच करोगे उसमें? तो छुपा छुपाई बात तो है नहीं। आज के डेट में जब कोई भी एजेंसी ये बोलती है जांच करेंगे, जिसका कि अब जैसे कन्हैया लाल का जो राजस्थान में हुआ, जांच करोगे? क्या जांच करोगे यार? जांच करेंगे एक ऐसा वर्ड हो गया ना कि वो जिंदगी भर चलता रहता है और जांच होते रहता है, और ये लोग अपना काम करते रहते हैं। अब इस चीज से क्या सीख मिलता है? अब इनकी हिम्मत कितनी बढ़ती जा रही है, आप देख लो। खुलेआम एजेंडा चला रहे हैं, मतलब कि किसी भी तरह उस लड़की को बदनाम करना, भरी क्लास में झूठ बोलना। मेरा तो BP हाई हो गया भाई। इतनी हिम्मत! कहीं ना कहीं हिंदू सनातनियों की मजबूरी है बीजेपी। क्या ये बीजेपी स्टेट होता तो ऐसा होता? आपको ऐसा लगता है? ये बच जाते अभी तक, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये सब सारी चीज़ें क्या बताती है? यदि आप आंख और कान खुला नहीं रखोगे तो क्या होगा? खैर एनीवे, इन्होंने जो किया उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया गया। लड़की के बाप ने बोला कि एक क्लासिक एग्जाम्पल है लव जिहाद का। यहाँ तो लव भी नहीं है ना, ये तो वन साइडेड है।
आगे ये क्या करेंगे उस लड़की के साथ, या वो कॉलेज उसके साथ क्या बिहेव करेगा, वो तो बात की बात है। लेकिन एक स्टेट के होम मिनिस्टर्स के कॉलेज में ऐसा हो रहा है, और उस टीचर या प्रोफेसर जो भी बोल लो, उसको तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब हम अपने बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजे कॉलेज में, यही सब देखते रह गए कौन क्या है, कौन क्या कर रहा है। ये तो खैर भरे क्लासरूम की बात थी, हो सकता है वो बन गया होगा हीरो, कोई फिल्म देख के एक्साइटेड हो गया होगा। कुछ तो शर्म कर लो, गुरु शिष्य परंपरा है, पढ़ने आई है वो तुम्हारे पास, कुछ तो शर्म कर लो। लेकिन ये जो समुदाय है ना, ये 24/7 अपने कार्यक्रम में सतत कार्यरत है किसी भी तरह से। ये क्या दिखाता है? ये मानसिकता दिखाता है, ये गंदी मानसिकता दिखाता है, और कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो 55-56 साल का, उसकी शादी नहीं हुई होगी, उसके बीवी बच्चे नहीं होंगे, और फिर तुम भरी क्लास में मतलब उस लड़की को डिफेम करना चाहते हो, बेइज्जत करना चाहते हो। कुछ खुंदक भी हो सकता है, कुछ भी ब्लेम लगा के। और होम मिनिस्टर साहब, उनके अंदर में पुलिस है, पता नहीं उन्होंने क्या किया। क्यों करेंगे भाई? उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूशन का हो सके वोट देता हो, वोट लाता हो। ये पूरी जो पॉलिटिकल हमारी सिस्टम है ना, मतलब कि खासकर जो कांग्रेस की तरफ से जो ये सारी चीज़ें आती है ना, रियली में एक अब क्या बताऊँ, मेरे पास बहुत गंदा वर्ड आ रहा है, मैं नहीं बोल सकता यूट्यूब पे फिर अगेन, लेकिन ये देख के मैं बड़ा दुखी हुआ। कहाँ तक सुरक्षित है कोई भी? कहाँ तक सुरक्षित है? इनकी खुद की भी इनसे सुरक्षित नहीं है, दूसरों की तो छोड़ो, हम तो काफिर हैं। ये किस मानसिकता से बोला गया होगा? क्या एजेंडा है इसके पीछे? बहुत ही वाहियात किस्म का ये स्टोरी है, और ये सच्चाई है जिसको देख के लगता है कि ये हर जगह, हर मोड़ और हर पल ये पढ़े लिखे तबके हैं इस कौम के। ये बम भी फोड़ सकते हैं, ये क्राइम भी कर सकते हैं, ये लव जिहाद भी कर सकते हैं। जो इस कौम का एक छोटा बच्चा जो कर सकता है ये सारा काम, वो उम्र का कोई फर्क ही नहीं है। ये इस सिस्टम से प्रोग्राम हुए हैं कि एक 10-12 साल का बच्चा हो, इस समय से वो बिल्डअप होना शुरू होता है। वो आजीवन, जब तक उसके हाथ पैर में ताकत है, चल फिर सकता है, वो अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा। मतलब कि 1991-92 में कश्मीर में जो हुआ, जो स्टेटमेंट दिया गया कि अपनी औरतों को छोड़ के इस घाटी से चले जाओ, और अब जो ये कॉलेज के पोडियम पे खड़ा होकर हो रहा, उसमें कितना अंतर है? नज़र तो तुम्हारी आज भी वही है। 36-37 साल हो गया, लेकिन आज भी वही है नज़र। ये आप इस चीज़ को सोच के देखिए, क्यों इनको कोई भी घर किराए पे नहीं देता? ये रोते चिल्लाते हैं कि हमें घर किराए पे नहीं मिलता। ये रखने लायक है? इनकी नज़र कहाँ रहती है? ईमान धर्म की बात करने वाले इनकी नज़र कहाँ रहती है? ये जो वाकया बेंगलोर में हुआ और अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, पिट गया तो ये तो बेशर्म है ना। पिटना पटराने से इनका कुछ होता नहीं है। अभी भी वो कॉलेज में कैसे पढ़ा रहा है? और किसी भी कांग्रेसी लीडर का, एक जो महिला जो बोलती रहती है जाके स्टेज पे, मैं नारी हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, एक भी उनका ट्वीट नहीं आया। मैं इसी का इंतजार कर रहा था। खुल के, खुल्लम बोला था ना, खुला खेल फरुखाबादी, खुल के सब कुछ हो रहा। और कैसे ये पलते बढ़ते। कल मैं एक वीडियो सुन रहा था अतीक अहमद का, अपने शांति समुदाय को बता रहा था, देखिए जब बीजेपी की शासन होती है तो राइट नहीं होता है, जब ये होता है तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बीजेपी के शासन में आप दुबक के घर में बैठे रहते हैं। लेकिन सपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसके शासन में हम लड़ सकते हैं। ये मानसिकता है, मतलब कि हम दुबक के घर में बैठे हैं तब राइट नहीं होगा, बाहर निकलेंगे तो हम तो यही काम करेंगे।
ही वॉज अ वोमेनाइजर। अब तो बातें निकल के आ रही है ना अहमद की। लेकिन किसी भी उम्र का कोई भी हो, ये किसी भी उम्र में हो, ये अपने जलालत और जहाजत से बाज नहीं आते। और इसका एग्जाम्पल आपको डे बाय डे मिलता है। फिर भी यदि आपका आंख नहीं खुलता है, फिर भी आपको उन पार्टियों की तरफ से आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये लोग किस तरह के मानसिकता के और क्या कर रहे हैं, या वैसे पत्रकार हो या वैसी पॉलिटिकल पार्टियां हो जो इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करती है, आपकी आंखें नहीं खुलती। आज वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है, ये जिस दिन इस तरह की पार्टियां, वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारे कांड हुए ऐसे, तो ये पार्टियों के संरक्षण में ही संभव है। मैं बता रहा हूं आपको, जब अतीक अहमद का जो स्टेटमेंट को आप एनालाइज करोगे तो पार्टियों के संरक्षण का ही है। पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत वैल्यू, इसलिए मैंने शुरू में ही बोला ही, कहीं ना कहीं हिंदू सनातनियों की मजबूरी है बीजेपी को लाना। आज यदि कर्नाटका में बीजेपी का शासन होता तो आपको क्या लगता है क्या होता? आप खुद सोचिए, मैं आप पे छोड़ता हूं। ये हिम्मत भी वहीं से आती है ऐसा करने की। अब एक बात बताओ ना यार, हम अपनी बच्चियों को पढ़े कॉलेज में भेजे कॉलेज में पढ़ने के लिए, और वहाँ पे यदि ऐसे ऐसे टीचर और प्रोफेसर हो तो क्या ही कहना फिर, जिनके अंदर में प्रैक्टिकल का मार्क्स होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी डीयू का बहुत सारा, डीयू का एक लड़की का वीडियो बार बार आ रहा था, कैसे उसके प्रोफेसर्स को किया गया कि जाओ तुम उसके रूम में जाओ, ऐसा जाओ, आपने देखा होगा। ये ठरक, इन लोगों का क्या उपाय होना चाहिए? यदि आपके शरीर में कहीं कुछ फोड़ा हो गया होगा, कैंसराइटिस हो गया होगा, तो डॉक्टर से जाके इलाज कराते हैं। क्या करता है वो? सर्जरी करके हटा देता है ना वहाँ से। कैसे इनकी हिम्मत बढ़ते जा रही है और दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, और उसी शासन में बढ़ते जा रही है। अब देखिए, ये इस तरह की कौम है। राजस्थान में मुस्लिमों ने कांग्रेस को एक कंडीशन दिया है कि उमर खालिद को राज्यसभा सांसद बनाया जाए, और कांग्रेस रहेगी तो शायद बन भी जाए। एक जो पूरे दिल्ली को जला के रख दिया, कितने लोग मारे गए, अभी तक उनको बेल नहीं मिल रहा है, शर्जील इमाम और उमर खालिद को, और उसके लिए राजस्थान के शांति समुदाय से ये आ रहा है कांग्रेस के साथ कि उमर खालिद को राज्यसभा सांसद दिया जाए। ये भारत देश है, यहाँ अपने आप कुछ नहीं होगा। मैं बार बार एक वर्ड बोलता हूँ, यहाँ सरकार पे, इस पे डिपेंडेंट रहने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात है कि आप तो कोई बहुत बड़े महाबली हैं नहीं, गदाधारी भीम है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है, यूनिटी, यूनाइटेड रहना, और ऐसे चीज़ों को हरगिज बर्दाश्त नहीं करना, तभी बात बनेगी। नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो कश्मीरी हिंदू और कश्मीरी पंडितों का हुआ है। बहुत तरफ से यहाँ पे कोशिश की जा रही है, किसी को स्वर्णों की बेटी चाहिए, किसी को ब्राह्मण की बेटी चाहिए। कोई 55-56 साल की उम्र में एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट को 19 साल की हिंदू लड़की को टारगेट करता है, भरी क्लास में प्रपोजल देता है, ऊपर से बहसबाजी करता है। न सरकार कुछ कर रही है, न पुलिस कुछ कर रही है वहाँ की। ये सब क्या है? इन कड़ियों को आप जोड़ के देखो कि किस डायरेक्शन में जा रही हैं चीज़ें। और दूसरी बात है कि क्या मतलब हिंदुओं की जो बच्चियां हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, तो क्या वो कैटल है? उनका अपना कुछ स्वाभिमान अधिकार नहीं है? कैसे इस बंदे ने ऐसा कर दिया भरी क्लास में? और हमारे यहाँ तो आप जानते हैं क्या सोचे, यदि कहीं कुछ बोलता है तो गलती मतलब लड़कियों की होगी। क्या गलती उस बेचारी की? अभी तो उस कॉलेज में वो गई है, कितना दिन हुआ होगा आया हुआ, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट, कब से सेशन शुरू हुआ होगा। ये पूरा वीडियो वायरल है, मैं देख के बड़ा दंग रह गया कि अब यहाँ तक बातें आ गई। मतलब कि कास्ट पूछ के डॉक्टर से इलाज कराओ, कॉलेजेस में कौन पढ़ा रहा है उसको पहले पूछो, तुम्हारा क्लास
में किस किस का क्लास होता है, किस सब्जेक्ट का कौन सा टीचर है, किस समुदाय से है। अब तो इस तरह की बातें होने लगेगी ना। वही मैं बोलता हूँ कि सिर्फ हिंदुओं और सनातनियों ने ठेका नहीं लिया है सौहार्द का, इंटॉलरेंस का, और कुछ लोगों की नज़र ही वही है। ये पैदा होते हैं और 5-6 साल के बाद जब इनकी आंखें खुलती हैं तो बस ये उसी धारा में बहते हैं। चक्कू मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसी भी तरह से। यहाँ दुनिया भर का जिहाद हो रहा है। और ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि भरे क्लास में किसी को आप ऐसे बोल रहे हो। तो देखना होगा कि इसमें आगे क्या होता है, कौन सी संस्था क्या करती है। लेकिन किसी भी महानुभाव का, माननीय का ट्वीट नहीं आया अभी। जो हाथरस पहुंच जाते हैं, जो राजस्थान पहुंच जाते हैं, सब लोग सोए हुए हैं चादर तान के। ये सब सारी चीज़ें इस देश में हो रही, मतलब सुन के बड़ा आश्चर्य लगता है और एक तरह से डर भी लगता है। किस किस से बचाएं अपने आप को। हर जगह तो वैसे ही लोग भरे पड़े, चाहे वो एक समुदाय का आईएएस ऑफिसर होता है, चाहे वो कॉलेज का एक प्रोफेसर होता है, सब एक ही लाइन पे चल रहे हैं। तो इनका क्या इलाज होना चाहिए, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। देखिए, मेरा काम सिंपल है, सिर्फ सजग रहिए, यूनाइट रहिए। नहीं तो सही बात है, जो सिचुएशन चल रहा है आपके अस्तित्व पे खतरा है, चारों तरफ से खतरा है। अब मैं तो ये थक गया बोल बोल के कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, लेकिन आप लोग तो उस पर भी नहीं आते। तो ये बातें दूर तक जाएंगी कैसे? आपके लाइक सब्सक्राइब करने से ऐसा नहीं है कि मैं जाके एक दूसरा बिल्डिंग बना लूँगा, लेकिन बातों को ऊपर तक पहुँचाओ, और नहीं तो खुद बोलो, मैं करूँगा आपको प्रमोट। आए दिन, हर पल, हर घड़ी कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जिससे आदमी दुखी हो जाता है। कहाँ कौन सा सोच। और यदि इस तरह की सरकारें आ गई तब तो भगवान ही मालिक है सबका। मिलता हूँ फिर मैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। लेकिन ये बहुत ही विचलित करने वाला था जो भी मैंने देखा। कहाँ पे किस पे आप भरोसा करेंगे और कहाँ बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजेंगे। चलिए, रखता हूँ। धन्यवाद।